हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कृतिका। सो आज का व्लॉग मेरे लिए थोड़ा सा अलार्मिंग भी है एंड एक नई शुरुआत भी समझ लो इसे मेरे चैनल की वीडियोस की। सो एक्चुअली हुआ ये कि पिछले कुछ महीनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लाइक ऑफिस का काम, पढ़ाई एंड ऑब्वियसली बिना बात की स्क्रोलिंग उसकी वजह से मेरी आंखों पे भी काफ़ी असर पड़ा है। अभी रिसेंटली मैंने अपना आई चेकअप करवाया था एंड मुझे पता चला कि मेरे चश्मे का नंबर बढ़ चुका है। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करूँगी, जितना हो सके उतना कम करूँगी। ऑफ़िस एंड पढ़ाई की वजह से ज़ाहिर है वो तो मैं नहीं कर पाऊँगी उसमें ज़्यादा कम, क्योंकि आजकल पढ़ाई वगैरह भी स्क्रीन से ही होनी है एंड ऑफिस का काम तो ऑब्वियसली कंप्यूटर वगैरह पे होता ही है। सो मैंने सोचा है कि जितना मैं फ़ालतू का अपना स्क्रॉलिंग करती थी, इंस्टा रील एंड यूट्यूब वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स फ़ालतू की, सो मैंने डिसाइड किया है कि उसकी जगह अब मैं वो टाइम जो मैं फ़ालतू स्क्रॉलिंग को देती थी वो मैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ने पे यूज़ करूँगी। उससे मैं कुछ सीख भी लूँगी। और वो अलग बात है कि मैं नॉवेल्स ज़्यादातर लाइक रोमांटिक नॉवेल्स वगैरह ही पढ़ती हूँ, कुछ ऐसी फैंटेसी या कुछ ऐसी फ़िक्शनल टाइप, उससे तो क्या ही सीखूँगी। बट फिर भी स्क्रीन टाइम तो एटलीस्ट कम होगा मेरा। तो अभी के लिए फ़िलहाल मुझे जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लगा है वो यही है। बाकी फ्यूचर में अगर कुछ और लगेगा तो वो भी देखूँगी। एंड द आयरनी इज़, स्क्रीन के सामने रह के मैं बोल रही हूँ कि मुझे स्क्रीन टाइम कम करना है। ये स्क्रीन भी मुझे गाली दे रही होगी। बदतमीज लड़की, बताती तुझे, रुक। इतनी सारी नॉवेल्स हैं मेरे पास जो मैंने इनमें से कोई भी नहीं पढ़ी हैं। पहले मैं इन्हें ठीक से लगाती हूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगी कि इनमें से कौन सी पढ़नी है। इसका मुझे कवर पेज अच्छा लगा था, इसीलिए मैंने ये वाली बुक ली थी। ये जब मैंने ली थी उस टाइम ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही थी इंस्टा रील्स वगैरह पे, पर ये मैंने पढ़ी नहीं अभी तक। नॉवेल्स इतनी सारी हो गई कि मेरा टेबल भी छोटा पड़ गया। ये सारी नॉवेल्स हैं मेरे पास। नथिंग लाइक द मूवीज़, द गर्ल हु ड्रैंक द मून, रस्किन बॉन्ड की ये मिस्टीरियस टेल्स फ्रॉम द हिल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी। शुरू तो मैं किसी ऐसी से करूँगी जो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी लगे मुझे। पढ़ी तो मैंने कोई भी नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंटरेस्टिंग है, बट जिसका टाइटल मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा, जिसका कवर पेज इंटरेस्टिंग लगेगा और जो थोड़ी पतली भी होगी, उससे स्टार्ट करती हूँ। तो कौन से पढ़ूँ समझ नहीं आ रहा। द टेल्स फ्रॉम द कैफ़े यहाँ से शुरू करूँ या फिर द बेल जार ये शुरू करूँ, या फिर इट्स नॉट समर विदाउट यू या मिस्टर रॉन्ग नंबर। यही तो प्रॉब्लम है, कंफ्यूज हो जाती हूँ यार मैं। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बुक से स्टार्ट करूँगी, द बेल जार। नॉवल पढ़ना स्टार्ट करने से पहले मुझे ये सब साफ़ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं नॉवल पढ़ना स्टार्ट करूँगी। अभी मैंने नॉवल का एक ही चैप्टर पढ़ा है और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ। थोड़ा नेचर में भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं बाहर आ गई थी।
बाकी पूरी नावल का रिव्यू मैं पूरी नावल पढ़ने के बाद ही दूंगी। इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 3 चैप्टर्स मैं पढ़ चुकी हूँ एंड 4th पे पहुँच गई हूँ, बट ये मैं बाद में पढ़ूँगी। तो अभी तक मैं बताऊँ तो ठीक ठाक ही लगी है, ज़्यादा अच्छी तो मैं नहीं कह सकती इसको अभी फ़िलहाल। आगे पढ़ के देखूँगी कि और कैसी लग रही है, बट अभी तक मुझे एज सच कुछ इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, बट स्टिल मैं पढ़ूँगी इसे पूरा, और फिर अगर मेरा माइंड चेंज होता है आगे तो फिर मैं बताऊँगी। अभी के लिए तो मैं 3 चैप्टर में क्या ही रिव्यू या रेटिंग दूँ। तो मेरी आज की स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश को मैं यहीं रोकती हूँ एंड इस कोशिश को मैं रेटिंग दूँगी 10 में से 6, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने फालतू स्क्रीन टाइम को कंट्रोल किया, कम किया, बस पढ़ाई के लिए यूज़ किया और खाना खाते टाइम थोड़ा सा यूट्यूब देखा था, थोड़ा सा, और ज़्यादा फालतू आज मैंने यूज़ नहीं किया। नॉवेल पढ़ी एंड जो मुझे अभी तक तो इंटरेस्टिंग नहीं लगी है, बट मैं आगे और पढ़ूँगी, छोड़ूँगी नहीं। और बाकी थोड़ा मैं बाहर घूमी क्योंकि मौसम अच्छा था, और सो गई थी क्योंकि छुट्टी थी आज ऑफिस की। बस ऐसे ही निकल गया मेरा पूरा दिन। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, डे 1 ऑफ रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम। आगे जो भी अपडेट्स रहेंगी वो मैं बताती रहूँगी, रोज़ ब्लॉग नहीं बनाऊँगी इसका, बट अब जो भी कुछ ऐसा मेजर अपडेट होगा तभी मैं ब्लॉग बनाऊँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।